हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जल्दी से देख लेते हैं कि रिवोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स विल द कार व्हील ऑफ अ कार रोटेट इन अ जर्नी ऑफ 88 किलोमीटर्स गिवन दैट द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 56 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले तो जो चीज़ मुझे गिवन होती है मैं वो लिख लेती हूँ क्वेश्चन में। मेरे पास टोटल डिस्टेंस कवर दिया है 88 किलोमीटर्स और मेरे पास डायमीटर ऑफ द व्हील का डायमीटर मुझे दिया है 56 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 56 सेंटीमीटर्स की यूनिट में मेरे को दिया है डायमीटर, तो मैं क्या करूँगी, हमारे डिस्टेंस को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी सेंटीमीटर्स में। तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि किलोमीटर से हम पहले मीटर में कर रहे हैं तो हम 1000 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी तरीके से मीटर से फिर हम दोबारा छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो हम लोग उसको फिर से 100 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कन्वर्जन से। अब आ जाते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट के पीछे। ये हमारा व्हील है, व्हील का सरकमफ्रेंस मेरा इतना है, कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में, मतलब कितनी दूरी ये कवर करता है। तो जैसे मैंने इस व्हील को अगर मान लो यहाँ से कट कर दिया और इसको मैंने ऐसे एक्सपैंड किया तो ये 1 रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसे ही सेकेंड बार जब ये रिवॉल्व करेगा तो इतना करेगा, रोटेट करेगा तो फिर थर्ड टाइम जब ये रोटेट करेगा तो इतना डिस्टेंस करेगा। तो 88 किलोमीटर का जो मेरा टोटल डिस्टेंस है वो कितनी रोटेशंस में वो कवर करेगा, ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि 1 रिवोल्यूशन में मेरा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो 1 रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर्ड है मैं उसको कैसे निकालूँ, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, वो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे 2 पाई आर मेरे को ये पता है, मेरे को यहाँ डायमीटर गिवन है, या तो मैं इससे पहले रेडियस निकालूँ उसके बाद डालूँ, या फिर एक समझदारी में ये कर सकती हूँ, पाई को मैं अलग रख के 2 आर, ये मेरा पूरा डी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे मैं वो पुट कर सकती हूँ। तो पाई मेरी वैल्यू होती है 22/7 और 2 आर मुझे यहाँ पे गिवन है 56। इतना डिस्टेंस मेरा कवर हो रहा है, 7 8 से 56 होता है, तो यहाँ पे ये हो गया 22 × 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे कैलकुलेशन करते टाइम ईजी रहता है अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाइड ढंग से करते हैं तो कटिंग आसान हो जाती है। अब ये 1 रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करता है, मुझे अंडरस्टैंड करना है कि टोटल डिस्टेंस मेरा कैसे कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस क्या होगा मेरा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, ये मेरा फॉर्मूला बेसिकली हम यूज़ करते हैं। ये इंटरप्रिटेशन करना बहुत आसान है और सारे क्वेश्चंस लगभग इसी में होते हैं। हमें कुछ वैल्यू दी हुई होती है, कुछ हमें निकालनी होती है, बस हमें इंटरप्रेट करना था इसी चीज़ को कि ये कैसे फॉर्मूला बन रहा है, कि टोटल डिस्टेंस मेरा है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये कैसे कवर हो रहा है, ये मेरा टोटल डिस्टेंस है। एन मैंने रिवॉल्व किया एन टाइम्स और मेरा डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, तो उससे मेरा निकल जाएगा। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर मुझे टोटल डिस्टेंस गिवन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मुझे निकालना है, इसको मैं एन सपोज कर लेती हूँ, और ये मेरे को डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। टोटल डिस्टेंस है 88 किलोमीटर्स, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया था। पहले मैं भी इसको ऐसे कैसे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे एन की वैल्यू निकालनी है, मैं रीअरेंजमेंट शो कर रही हूँ। एन मुझे निकालना है, ये भी मुझे गिवन है और ये भी मुझे गिवन है। तो एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करती हूँ तो n into 2 pi r is equals to total distance। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू मुझे बेसिकली निकालनी है, टोटल डिस्टेंस मुझे गिवन है 88, इसके साथ में 5 जीरोस है, तो अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ये मेरा 22 × 8 यहाँ से निकल के आ गया था, सिंप्लीफाइड वैल्यू इसकी 8 टाइम्स 8 11 हो गया, ये 11 2 सा 22 एंड इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे, 5 के साथ में 4 जीरोस निकल के आ गई। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस में कितनी निकल के आई, 50,000 टाइम्स वो रोटेट करेगा, तो मेरा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो 88 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। दिस इज द वे हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर
must rotate to cover a distance of 352 meters. ऑब्वियस बात है ये थोड़ा छोटा ही डिस्टेंस है तो साइकिल के थ्रू वो कवर कर रहा होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे शो हो रहा है ये चीज़, मेरे पास ये सेंटर है, इसकी रेडियस मेरी यहाँ पे, ये रेडियस मेरा शो हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी बना के रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक पिक्चर पेस्ट करी थी। ये मेरी यहाँ पे रेडियस है, दिस इज द रेडियस। अब वो पूछ रहा है कितना डिस्टेंस कवर होगा, कितना डिस्टेंस कवर होगा, कैसे निकालेंगे हम इस चीज़ को। मेरे को जो पैरामीटर्स गिवन है पहले मैं उनको लिख लेती हूँ। रेडियस मुझको गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज 28 सेंटीमीटर्स। फिर यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर, जो टोटल डिस्टेंस है वो दिया है। टोटल डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 352 मीटर्स। अब यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर में दिया, तो ईज ऑफ कन्वर्जन के लिए मैं इसको इससे कन्वर्ट कर लेती हूँ। मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी तो विल बी मल्टीप्लाइंग बाई 100, 352 to 100 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, ठीक है, डबल सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस मेरा इतना हो गया। अब ये एक बार में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 बार रिवॉल्व कर रहा है, तो डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। टू पाई आर उसका सर्कमफ्रेंस जो होता है, जैसा मैंने पीछे आपको समझाया है, तो सिंपली इसको ऐसे ही लिख लेंगे। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू n टाइम्स जो मेरा रोटेट कर रहा है वो रिवॉल्व कर रहा है, और डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, यहाँ पे 2 पाई आर है। जो फॉर्मूला है पहले क्वेश्चन में आप जो गिवन है उस चीज़ को लिखोगे। गिवन सबसे पहले, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पहले आप गिवन लिखोगे, फिर आप जो आपसे उसने पूछा है, जो उसने आस्क किया क्वेश्चन में वो लिखोगे टू फाइंड, और उसके बाद आप लिखोगे फॉर्मूला, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, और एंड में यू हैव टू राइट देयरफॉर, जो आपको आंसर दिया देयरफॉर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व करना है। अब टोटल डिस्टेंस मुझे गिवन है 2 पाई आर भी मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे रेडियस गिवन है। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। n मुझे निकालना है तो सिंपली n इंटू 2 पाई आर, मैं ऐसा इसलिए लिख के दिखा रही हूँ बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि n अगर मेरा यहाँ पे है, मुझे n निकालना है, तो उसको उसके नीचे लेके जाना है कि ऊपर ही रखना है। तो सिंपली क्या करना है, एक और स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इनको पहले यहाँ से उठा के बुरी वैल्यू इधर रख देती हूँ और टोटल डिस्टेंस को मैं टुवर्ड्स राइट साइड ले जाती हूँ। टोटल डिस्टेंस n मुझे निकालना है तो पहले वैल्यू यहाँ पे रख लेती हूँ। टोटल डिस्टेंस मेरे को कितना दिया है 35200, 35,200 मुझे ये दिया है, अपॉन में 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और रेडियस मुझे गिवन यहाँ पे 28। तो सिंपली पहले यहाँ पे ये, इससे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 4 से 28 होता है, और मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। n निकालने के लिए देखो सबसे पहले 2 से कट कर लेते हैं। कुछ नहीं समझ में आता तो सी वेदर इट इज फैक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट, उसका देख लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर का फैक्टर है कि नहीं। 2 का तो है ही, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 17600। फिर अगेन इसको अब हम, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम 4 से कट कर लेते हैं। आ तो रहा है, 4 से कट होगा, 4 4 16, फिर 4 4 16 000। अगेन अब मेरे को देखो यहाँ पे जब भी सॉल्व करते हो साफ साफ काम करना चाहिए, नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, सो दैट अंडरस्टैंड कर सको। कई बार आप खुद ही नहीं समझ पाते कि ये क्या कर रहे, फिर डिजिट्स गलत कॉपी कर लेते हैं। 200, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी होगी यहाँ पर, therefore लास्ट में लिखें therefore the cycle will take 200 revolutions to cover a distance of 352 meters। ठीक है, लास्टली आप इसको ऐसे लिखोगे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बट जस्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है।
तो यहाँ से आंसर इसका के आ जाता है ए पार्ट, दैट इज 200 रेवोल्यूशंस। उसी तरीके से इफ़ यू गॉट द कंसेप्ट, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए और इसका जो आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आता है, डू कमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड अब मैं चैनल पे ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती रहूँगी सो दैट जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को हम अंडरस्टैंड कर सकें और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।